दोस्तों नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल पर हम जानकारियाँ देते हैं, आध्यात्मिक जानकारियाँ देते हैं, आयुर्वेद के बारे में जानकारी देते हैं हम लोग इस चैनल पर। और हम लोग इस चैनल पर और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी देते हैं, व्रत और त्यौहार की जानकारियाँ भी देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी आपका स्वागत है, और आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो भी आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं और वो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस प्रकार से आज मैं जो जानकारी आपके लिए लेके आई हूँ वह है दोस्तों वट सावित्री व्रत के बारे में, जो कि 22 मई को आने वाला है और पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और ये जो वट सावित्री व्रत है उसकी आज मैं आपको पूजन विधि बताऊंगी, कथा के बारे में बताऊंगी, और उसका महत्व क्या है वो बताऊंगी, और किस समय पर ये मनाया जाएगा वो सब सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो इस प्रकार से शुरू करते हैं दोस्तों। तो वट सावित्री जो व्रत है वो उसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वट की वृक्ष की पूजा की जाती है, और यह वृक्ष जो है वो वट का वृक्ष होता है, और वट सावित्री व्रत इसको बोलते हैं। ये महिलाओं के लिए व्रत होता है, और इसमें महिलाएं सज धज के तैयार होके वट वृक्ष के नीचे जाती है और वहाँ पे पूजा विधि करती है। यह व्रत करने से जो महिलाएं हैं उनके पति की आयु लंबी हो जाती है, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए व्रत किया जाता है। और अगर किसी के वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं चल रही है तो उस समस्याओं का भी निदान यह व्रत करने से हो जाता है। किसी स्त्री के पति के जीवन पर कोई किसी प्रकार का संकट आ गया हो तो भी यह व्रत करने से सारे संकट टल जाते हैं, और कोई संकट नहीं आए इसके लिए भी हर साल यह सुहागन महिलाएं हैं जो यह व्रत हर साल करती है। इस साल जो यह व्रत आने वाला है दोस्तों वह व्रत 22 मई को आएगा। 22 मई को यह व्रत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। और ये जो व्रत है वो उस दिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा करेंगी, और जो सत्यवान और सावित्री है उनकी जो कथा है वो सुनने का विधान होता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि इस वट सावित्री व्रत जिस दिन अमावस्या के दिन मनाया जाता है उस दिन जो सावित्री थी वो अपने पति सत्यवान के जो प्राण थे वो यमराज जी से छीन करके वापस ले आई थी। इस प्रकार से सत्यवान और सावित्री की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में यह पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन भारत के ज़्यादातर हिस्सों में यह व्रत अमावस्या को 22 मई को मनाया जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को 22 मई को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि जो शुरू होने वाली है वह 21 मई को, 22 मई से एक दिन पहले 21 मई को रात को 9:35 से अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी दोस्तों, और 22 मई को रात को 11:08 तक यह अमावस्या तिथि रहने वाली है। मैं फिर से बोल देती हूँ, यह तिथि जो है वो 21 मई को रात को 9:35 से अमावस्या शुरू हो जाएगी, और 22 मई को रात को 11:08 तक ये अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो यह दिन 22 मई को यह व्रत मनाया जाएगा। तो आपको 22 मई को व्रत करना है, और उसी दिन में जो रात को 11 बजे से पहले अपनी सारी जो पूजा विधि है और जो कुछ भी है कथा सुनने का है, व्रत का सारा समापन आपको कर देना है। तो इस प्रकार से ये समय भी मैंने आपको बता दिया, महत्व भी बता दिया कि क्यों मनाया जाता है। अब पूजा किस प्रकार से करनी है वो देखेंगे। तो इसमें पूजा करनी होती है, इसमें कुछ पहले तैयारियां करनी होती है। तो उसमें क्या करते हैं, एक दिन पहले सुहागन स्त्रियों को अपने हाथों में मेहंदी लगा लेनी चाहिए। सुहागन का सारा सामान ले आना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, और अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके व्रत करने जाना चाहिए। और इस प्रकार से व्रत के एक दिन पहले 24 पूरियाँ बना के रखी जाती है जो चढ़ाने के लिए काम में आती है, और फल भी खरीद के रख लीजिए, और मिठाई भी खरीद के रख लीजिए। और एक दिन पहले आपको रात को काले चने भिगो के रखने जो दूसरे दिन पूजा में काम में आएंगे। इस प्रकार से ये सारी तैयारी आपको
व्रत की कर लेनी है, फूल भी खरीद लेने हैं और इसमें कुछ दान पुण्य भी किया जाता है। श्रृंगार का जो 16 श्रृंगार की जो सारी सामग्री होती है वो दान में दी जाती है स्त्रियों को, और ब्राह्मण को भी वस्त्र दिए जाते हैं। तो जो कुछ भी आपको दान में देना है वो सारी चीज़ें आप पहले से ही खरीद कर रख लेंगी। फिर 22 मई को जब वट सावित्री का व्रत आएगा तब सुबह में अच्छे से आप तैयार हो जाइए, नहा धो करके अपना सारा काम पूरा करके तैयार हो जाइए। और उसके बाद आपको अपने आंचल में 22 पूरियाँ और 22 वट के वृक्ष के जो फल होते हैं गोल गोल, वो आंचल में डाल के लेके जाना है। वट वृक्ष के जो फल है वो उसी दिन भी तोड़ सकते हैं और एक दिन पहले तोड़ के भी रख सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 चीज़ें लेके अपने आंचल में, और जो पूजा की थाली होती है उसमें सारी सामग्री लेके आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है। और फिर वहाँ जाके आपको जो आपके आंचल में जो 24 पूरियाँ है लेनी है और 24 वट वृक्ष के फल लेने, उसमें से 12 पूरी आपको बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ा देनी है और उसमें से 12 जो फल है वो बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ा देने हैं और उसमें से 12 पूरियाँ और 12 वट वृक्ष के फल अपने पास रख लेने हैं। उसके बाद वहाँ पे आपको 1 लोटा जल बरगद के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के बाद वहाँ पे आपको कुमकुम, चावल, फूल और धूप, दीप, मिठाई, फल और हल्दी, अबीर, गुलाल, जो कुछ भी सामग्री आप बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए थाली में लेके जाते हैं वो सारी सामग्री आपको वहाँ पे अर्पण करके बरगद के पेड़ की पूजा करनी है और ये पूजा हो जाएगी। इसके बाद आपको एक व्रत की सामग्री में एक चीज़ जो खरीदनी है वो है एक सफ़ेद कच्चा सूत का जो गोल गोल आता है वो रोल पूरा खरीद लेना है और उसका जो एक सिरा है वो बरगद के पेड़ का जो तना है उसको लपेट लेना है और उसका जो दूसरा छोर है अपने हाथ में रख करके आपको बरगद के पेड़ की 12 परिक्रमाएं करनी है। और जो पूजा की थाली है उसमें आपको जो रात को चने भिगो के रखे हैं वो भी साथ में लेके जाने हैं और आपको वहाँ पे 12 परिक्रमाएं करनी है और प्रत्येक परिक्रमा के साथ आपको एक चने का दाना जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे चढ़ा देना है। इस प्रकार से 12 दाने चने के चढ़ाने और 12 परिक्रमाएं के पूरी करने के बाद में वहाँ आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आपको वहाँ पे जो सावित्री और सत्यवान की कथा है वो या तो आप बुक लेके जाए तो वहाँ पे खुद ही पढ़ सकती है, या कोई सुनाने वाला हो तो उसे सुन सकती है, या फिर कोई पंडित जी सुनाने वाले हो तो उनसे भी सुन सकती है, या फिर आपके पास मोबाइल हो तो आप मैं जो कथा बताऊंगी उसमें से भी आप कथा सुन सकती हैं। इस प्रकार से आप सत्यवान और सावित्री की कथा सुन लेंगी। जब कथा सुन लेंगी उसके बाद आपको जो काम करना है वो है कि आपको 12 एक माला बनानी है आपको 12 सूत की और उसे अपने गले में पहन लेना है और उसके बाद 12 सूत की एक दूसरी माला बनानी है और वो आपको बरगद के पेड़ को अर्पित करनी है। इस प्रकार से यह करने के बाद आपको इन दोनों मालाओं की अदला बदली 12 बार बरगद के पेड़ के साथ करनी है। यह काम भी जब हो जाए तब आपको वहाँ बैठ के आपको 11 चने के दाने पानी के साथ निगलने हैं और बरगद के पेड़ की एक लाल जो छोटी कली होती है उसको भी पानी के साथ निगल करके अपने इस व्रत का आपको समापन कर लेना है। दोस्तों ये जब व्रत किया जाता है तब ये सारा जो मैंने बताई विधि वो सब भूखे पेट ही करनी है, आपको उससे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन जब आपके बरगद के पेड़ की पूजा हो जाए और ये जो चने आप निकल रहे फिर घर आ जाए उसके बाद आप फलाहार एक समय पर बैठ के कर सकती है। इस प्रकार से ये आपको व्रत करना है। तो अब मैंने आपको इसका महत्व बता दिया, पूजा विधि बता दी, किस समय पे पूजा करनी है वो भी सब बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी वो है कि सत्यवान और सावित्री की जो कथा सुनी जाती है इस व्रत में, उस कथा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो ये कथा इस प्रकार से है कि भद्र देश का एक राजा था, उसका नाम अश्वपति था और उसको कोई संतान नहीं थी। तो
वह बहुत दुखी रहता था। तब उसने ब्राह्मणों से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन, आप यज्ञ कीजिए संतान प्राप्ति के लिए। तब राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना प्रारंभ किया और यज्ञ बहुत ही कठिन था। उसको 1,00,000 आहुतियाँ प्रतिदिन मंत्रोच्चार के साथ देनी थी। तो राजा ने ऐसा ही करना शुरू किया। वह प्रतिदिन 1,00,000 मंत्रोच्चार के साथ आहुतियाँ देता था यज्ञ में। इस प्रकार से यह क्रम बिना रुके 18 वर्षों तक चलता रहा। तब यज्ञ में से सावित्री देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, हे देवी, मुझे संतान नहीं है। तब सावित्री देवी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे घर पे एक कन्या का जन्म होगा और वह बहुत ही तेजस्वी होगी। इस प्रकार से कह के सावित्री देवी अदृश्य हो गई और इस प्रकार से ये यज्ञ पूरा किया। और फिर अश्वपति देश के जो भद्र देश के राजा अश्वपति थे, उनके घर पे एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या बहुत ही तेजस्वी थी और गुणवान थी और रूपवान थी। वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी उसका रूप निखरने लगा और जब वह शादी के लायक हुई तब वह अत्यंत रूपवती हुई, अत्यंत गुणवान हुई और अत्यंत तेजस्वी कन्या हुई। और वो बहुत धार्मिक भी थी, उसे धर्म का सारा ज्ञान भी था। और इस प्रकार से जब वो बड़ी हुई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता हुई, तो उसने वर ढूंढना शुरू किया। लेकिन देश देश के कोनों में वर ढूंढा, लेकिन सावित्री के लायक कोई भी वर उसके पिता को नहीं मिला। तब उसके पिता ने सावित्री को कहा, हे सावित्री, तुम अपना वर स्वयं ही ढूंढो। तुम मेरे सेनापतियों को और कुछ लोगों को, विश्वसनीय लोगों को लेकर जाओ और अपने वर की तलाश करो। तब सावित्री अपने लोगों को साथ में लेके वर की तलाश के लिए देश विदेश में घूमी, लेकिन उसको अपने वर लायक वर कहीं भी नहीं मिला। तब वो तपोवन में अपना वर ढूंढने लगी। तब एक दिन उसको सावित्री को एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक अंधे वृद्ध दंपति रहते थे, जो दोनों ही अंधे थे और दोनों ही राजा थे, लेकिन उनका राज्य छीन लिया गया था और वो तपोवन में रह रहे थे और उनके साथ उनका पुत्र भी रहता था। वो पुत्र उन माता पिता की सेवा करता था और लकड़ियाँ काटता था और वह पुत्र का नाम सत्यवान था और वह बहुत ही गुणवान, तेजस्वी और धार्मिक था। उसके गुणों को देख करके सावित्री बहुत प्रभावित हुई और सावित्री ने उसको मन ही मन अपना वर चुन लिया। इस प्रकार से सावित्री ने मन ही मन सत्यवान को अपना वर चुन लिया। जब सावित्री ने वर चुन लिया तब उसने अपने लोगों को बोला कि चलो, वर का चुनाव हो गया है, अब हम घर चलते हैं। वो घर गई और उसने अपने पिता को बताया कि पिताजी, मैंने वर चुन लिया है। और उसके बारे में भी बताया कि मेरा वर जो है वो जंगल में रहता है, उसके माता पिता के साथ रहता है, उसके माता पिता अंधे हैं, उनके पास राज्य नहीं है, वो तपोवन में रह रहे हैं। इस प्रकार से सावित्री ने बताया। तब उसके पिता बहुत खुश हुए और सत्यवान के घर जाकर उसके माता पिता से मिलके सावित्री के पिता ने सत्यवान के साथ उसकी शादी तय कर दी। इस प्रकार से सत्यवान और सावित्री की शादी तय होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद अश्वपति यानी कि सावित्री के पिता से मिलने नारद जी आए। उन्होंने बताया कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम सावित्री की शादी सत्यवान के साथ क्यों कर रहे हो? वह तो अल्पायु है, उसकी तो 1 वर्ष में ही मृत्यु होने वाली है। 1 वर्ष के बाद वो सत्यवान है वो मर जाने वाला है, स्वर्गवास हो जाने वाला है उसके बाद तुम्हारी बेटी तो विधवा हो जाएगी और वो बहुत दुखी होगी। तुम उसे दुख में क्यों झोंकना चाहते हो? तुम अपनी बेटी के लिए कोई और वर ढूंढो। तब सावित्री के पिता ने ऐसा ही किया। उसने सावित्री को बुलाया और बोला, हे बेटी, अब मैं तुम्हारी शादी सत्यवान से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और वो 1 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, तो और तुम विधवा हो जाओगी। अतः मैं तुम्हें दुख में धकेल नहीं सकता हूँ, तुम्हें कोई और दूसरा वर ढूंढना होगा। तब सावित्री ने जवाब दिया, हे पिताजी, मैं अपने मन में सत्यवान को अपना वर मान चुकी हूँ। मैं एक आर्य कन्या हूँ और मैं आर्य कन्या एक ही बार अपने मन से किसी को अपना पति स्वीकार करती है। अब मैं दूसरे पति को स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। और जो ब्राह्मण होते हैं वो एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और राजा होते हैं वो एक ही बार आदेश देते हैं और पिता होता है वो कन्या का दान एक ही बार करता है। और जो धार्मिक कन्या होती है, आर्य कन्या होती है, वो एक ही बार अपने मन से वर का चुनाव करती है। अतः हे पिताजी, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी और मैं दूसरा वर नहीं ढूंढूंगी। तब
उसने हट पकड़ ली और सत्यवान से शादी करने की जिद कर ली। तब उसके पिता को हारना पड़ा और सावित्री के साथ सत्यवान की शादी हो गई। शादी करके सावित्री सत्यवान के घर पे आ गई जंगल में और अपने वृद्ध और अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी, अपने पति की सेवा करने लगी। वो अपना सारा घर का काम करती थी, पानी भर के लाती थी, खाना बनाती थी और अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगी। उसके अच्छे दिन गुजरने लगे। तब कुछ दिन बीते, तब नारद जी, वो एक दिन पानी भरने गई थी तो नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने कहा, हे सावित्री, तुम इतनी खुश क्यों हो? कुछ दिन के बाद तो तुम्हारे पति की मृत्यु होने वाली है। और नारद जी ने सावित्री को वो दिन भी बताया कि इस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। तब सावित्री घर आई पानी भर के और वो बहुत दुखी रहने लगी और बहुत अधीर रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान के मृत्यु के दिन निकट आने लगे वो बहुत ज़्यादा अधीर होने लगी और इस प्रकार से सावित्री जो थी वो अब सिर्फ 3 दिन बचे थे उसके पति की मृत्यु में, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसने उपवास चालू कर दिया और 3 दिन भी पूरे हो गए। उसके बाद वो दिन आ गया जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी। तो उस दिन सवेरे रोज की तरह उसका पति लकड़ी काटने जाने वाला था। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ आऊँगी। तब सावित्री अपने पति के साथ लकड़ी काटने के लिए जंगल में गई। उसका पति लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और सावित्री नीचे खड़ी रही। तब सावित्री ने नीचे खड़ी रही और जब पेड़ के ऊपर था उसका पति सत्यवान, तब उसके सिर में बहुत तेज दर्द उत्पन्न हुआ और इसकी वजह से उसको बहुत व्याकुलता होने लगी। तब वह नीचे उतर के आ गया और जमीन पे आके लेट गया। तब सावित्री ने अपने पति का सिर अपनी गोदी में रखा और उसे सहलाने लगी। तब इस प्रकार से उसकी सावित्री को पता चल गया कि अब मेरे पति की मृत्यु बहुत ही निकट है और थोड़ी देर में उसने यमराज को आते हुए देखा। उस यमराज ने उसके पति के प्राण निकाले और उसको साथ में लेके दक्षिण की ओर चले गए। तब सावित्री अपने पति का शव वहीं छोड़कर यमराज के पीछे पीछे चली। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे आगे चल रहे थे और सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही थी। इस प्रकार से जब यमराज जी ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। तो सावित्री को बोला, हे सावित्री देवी, तुम पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पति की इतनी ही उम्र थी, यह तो विधि का विधान है, उसकी मृत्यु निश्चित थी, तुम इसे नहीं रोक सकती हो, न मैं रोक सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित थी और वह तुम्हें भी पता था, तुम फिर पीछे क्यों आ रही हो? मैं इसके प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम वापस चली जाओ, मुझसे एक वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज, मुझे एक वर दे दो। वो ये दो कि मेरे सास और ससुर अंधे हैं, उनको नेत्रों की ज्योति प्रदान कर दो। तब यमराज जी ने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही जंगल में बैठे हुए उसके वृद्ध सास ससुर की नेत्र की ज्योति वापस आ गई। इस प्रकार से सावित्री ने अभी भी यमराज का पीछा करना नहीं छोड़ा। आगे आगे यमराज और सत्यवान के प्राण चल रहे थे और पीछे पीछे सावित्री चल रही थी। तब यमराज जी ने कहा, हे सावित्री देवी, अब मैंने तुम्हें वर भी दे दिया, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता हूँ। तब सावित्री ने कहा, मैं एक आर्य कन्या हूँ, आर्य स्त्री हूँ और आर्य स्त्रियाँ अपने पतियों के पीछे पीछे चला करती है। मेरे सत्यवान के प्राण तुम्हारे पास है, मैं अपने पति के पीछे चल रही हूँ और यह मेरा कर्तव्य है, मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। तब यमराज ने कहा, हे देवी, तुम वापस चली जाओ, एक और वर ले लो। तब सावित्री ने कहा, ठीक है, मैं वर ले लेती हूँ। तब सावित्री ने मांगा कि मेरे सास ससुर को अपना राज्य वापस मिल जाए। तब यमराज जी ने कहा, तथास्तु। इतना कहते ही उसके सास ससुर को वो राज्य भी वापस मिल गया। अब भी सावित्री ने यमराज का पीछा करना नहीं छोड़ा। सत्यवान आगे आगे चल रहे थे और यमराज भी आगे आगे चल रहे थे और सावित्री पीछे पीछे चल रही थी। यमराज जी ने बहुत समझाया सावित्री को कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन यमराज की हर बात का उत्तर सावित्री ने धर्म संगत बराबर से दिया। तब उसकी धर्म का ज्ञान देख करके यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उनको बोला कि तुम एक और वर मांगो। तब सावित्री ने कहा, हे यमराज जी, मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वर दो। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, और उसको 100 पुत्रों की माता होने का वर दे दिया। इस प्रकार से सावित्री
खुश हो गई। लेकिन यमराज जी अब आगे चल रहे थे सत्यवान के प्राणों को लेकर, लेकिन सावित्री ने अभी भी यमराज का पीछा करना नहीं छोड़ा। तब यमराज जी ने कहा, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब सावित्री ने कहा, हे देव, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वर दिया, लेकिन मेरे पति को तो तुम लेके जा रहे हो, मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? मैं एक आर्य स्त्री हूँ, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, और मेरे पति को तुम लेके जा रहे हो तो मैं 100 पुत्रों की माता नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हारा जो वर है वो सफल नहीं हो सकता, इसलिए मैं पीछा कर रही हूँ। तब सावित्री की चतुरता से यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और यमराज जी अंतर्ध्यान हो गए। और इस प्रकार से जो शव पड़ा था बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री के पति का, सत्यवान का, उसमें वापस प्राण आ गए और इस प्रकार से सत्यवान जीवित हो गया। और सावित्री वहां से वापस आई और बरगद के पेड़ के नीचे आई तो अपने पति को जीवित देख करके बहुत दोनों खुश हुए, एक दूसरे से मिले और दोनों अपने सास ससुर की जो राज्य था वहां की ओर चले गए। और वहां जाने के बाद उन्होंने चिरकाल तक राज्य सुख का उपभोग किया और उनके बाद उनको 100 पुत्र हुए। इस प्रकार से देखो सावित्री किस प्रकार से यम के हाथों में से अपने पति के प्राणों को भी छुड़ा के लेके आ गई। यह पतिव्रत धर्म का बल और तेज इतना होता है कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। और सावित्री जो है उसका हमारे देश की जो 7 महान सतियां उसमें सावित्री का नाम गिना जाता है। उसमें सीता माता है, द्रौपदी है, सती अनुसुईया है, सती तारा है। इस प्रकार से सावित्री माता का भी नाम उसमें शामिल है, सती सावित्री, और उदाहरण भी दिया जाता है, बहुत आई सती सावित्री। इस प्रकार से सावित्री एक महान सती हुई है हमारे देश में। इस प्रकार से हमको यह जो व्रत हम वट सावित्री व्रत करेंगे उस दिन यह कथा सुन लेंगे तो हमारा ये कथा सुनने से ही व्रत पूरा हो सकता है। इस कथा को सुने बिना यह व्रत पूरा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आज आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाई। आपको किस समय पे वट सावित्री व्रत करना, मैं समय फिर से दोहरा देती हूँ। 22 मई को व्रत आएगा और 22 मई को व्रत करना है और 22 तारीख को रात को 11:08 पे यह अमावस तिथि पूरी हो जाएगी और एक दिन पहले 9 बजे ही शुरू हो जाएगी। तो इसी समय में आपको व्रत करना है और इसका महत्व क्या है वो भी बताया मैंने आपको, कथा भी बताई, पूजन विधि भी बताई। तो सारी सामग्री आप पहले से तैयारी करके रख लेना और बहुत अच्छे से इस व्रत को धाम-धूम से आप मनाना। इस प्रकार से आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं वट सावित्री व्रत की और सब मंगल कामना है मेरी आपके साथ। आपको ये व्रत बहुत फलदायी निवड़े और आपके पूरा साल बहुत अच्छा जाए आपका और आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ आए। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। और इस प्रकार से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। फिर से मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में।